हमारी मौजूदगी इस वक्त अनंतनाग ज़िले के बीच बिहारा इलाके में है, जहां बीती रात सुरक्षा बलों ने करीब 3:20 पर लश्करी तैयबा के टॉप कमांडर आदिल ठोकर के घर को डिमोलिश किया है। बताया जा रहा है कि 3:20 पर एक ज़ोरदार धमाका हुआ और जब सुबह लोग अपने घरों से बाहर निकले तो ये तस्वीर देखने को मिली। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यह आदिल ठोकर के घर की तस्वीर है। आदिल ठोकर लश्करी तैयबा के टॉप कमांडर माने जाते हैं और A++ कैटेगरी के मिलिटेंट है और जम्मू कश्मीर पुलिस की लिस्ट में उनका जो नाम है वांटेड लिस्ट में शामिल है। इससे पहले वर्ष 2025 में जब पहलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था जिसमें करीब 26 लोगों की जान चली गई थी, तब भी उनके नाम जो है उस हमले में सामने आया था। उनके घर को डिमोलिश किया गया था। ये पुराना मकान आप सामने देख सकते हैं, ये कच्चा मकान है, तब इसको डिमोलिश किया गया था। ये मकान तब अंडर कंस्ट्रक्शन में था, लेकिन अभी आदिल का परिवार जो था इस घर में रहता था और बीती रात घर वालों को बाहर निकाला गया और उसके बाद जो है ये कार्रवाई अमल में लाई गई। दरअसल कल पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहला हमला जो है वो अनंतनाग में देखने को मिला, जब क्लोज रेंज से मिलिटेंटों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के एक कांस्टेबल को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे कश्मीर में जो है मिलिटेंट नेटवर्क के खिलाफ जो है बड़े पैमाने पर अपनी कार्रवाइयाँ शुरू की है, जिनमें लश्करी तैयबा के 2 टॉप कमांडर्स, जिनमें एक हारून है जो हसनपुरा का बीजबहाड़ा का रहने वाला है और ये दूसरा आदिल ठाकुर है, जिनके घरों को जो है डिमोलिश किया गया। कहा जाता है कि ज़ोरदार धमाके हुए और ये घर जो है आपको ताश के पत्तों की तरह जो है ज़मीन पर बिखरी हुए दिखाई देंगे। धमाका इतना ज़ोरदार था कि आसपास के मकानों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। मेरे दाएं साइड में अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको ये मस्जिद दिखेगी। मस्जिद के जो खिड़कियां हैं वो भी ताश के पत्तों की तरह ज़मीन पर बिखरी हुई नज़र आ रही है। काफ़ी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि ये धमाका जब हुआ तो उनके घर के सभी सदस्य वहां मौजूद थे, उन्हें बाहर निकाला गया और उसके बाद ये कार्रवाई जो है अमल में लाई गई है। निसंदेह ही जो कल हमला हुआ है वो सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता और चुनौती का विषय है और इस हमले के बाद करीबन 3000 के आसपास OGWs को डिटेन किया गया है। उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है और उनसे ये खंगालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि CCTV फुटेज में जिस मिलिटेंट को हथियार लेकर क्लोज रेंज से फायर करते हुए देखा गया है उसकी तलाश जो है बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई है। और मिलिटेंसी के खिलाफ जिस तरह से अथॉरिटीज़ ने ये कार्रवाई की है, कड़ा संदेश है कि मिलिटेंटों के खिलाफ जो है किसी भी तरह की कोई रिहाइश नहीं बख्शी जाएगी। जिसका भी नाम किसी भी टेरर एक्टिविटीज़ में सामने आता है तो उसके खिलाफ इस तरह से जो है कार्रवाई की जाएगी और ये कार्रवाई जो है आप साफ तौर पर देख सकते हैं। फिलहाल आज दूसरे दिन भी साउथ कश्मीर के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। जगह जगह पर गाड़ियों की फ्रिस्किंग हो रही है, आधार कार्ड लोगों के चेक किए जा रहे हैं और कोशिशें यही की जा रही है कि जिस शख्स ने अनंतनाग में कल जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल को क्लोज रेंज से गोली मारी थी, जिसकी तस्वीरें CCTV में कैप्चर हुई थी, उसकी तलाश जो है बड़े पैमाने पर शुरू की गई है। OGW से भी पूछताछ की जा रही है। कोशिश यही है कि जिसने भी इस हमले को अंजाम दिया है उस तक जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके। और यही कारण है कि जिस तरह से पुलिस की तरफ से ये दावा किया गया है कि इस हमले के पीछे लश्करी तैयबा TRF का हाथ है और जो लश्करी तैयबा के टॉप कमांडर्स के घरों पर जो कार्रवाई की गई है, इनके घरों को डिमोलिश किया गया है, ये भी इसी कार्रवाई का एक हिस्सा माना जा रहा है। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी दूसरी सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस शुरू किए गए हैं। OGWs के खिलाफ शिकंजा कस लिया गया है। लगातार OGWs से पूछताछ की जा रही है। मकसद यही है कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को पूरी तरह से नष्ट किया जा सके। लेकिन कल के हमले ने यह साबित कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में अभी भी मिलिटेंट्सों की प्रेजेंस जो है वो मौजूद है और यही कारण है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान इस तरह का हमला होना निसंदेह ही सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता और चुनौती का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ मैं मंजूर मीर, इंडिया TV, बीज बिहाड़ा।